एक सीधी रेखा पर एक कार की चाल के साथ समय ग्राफ दिखाया गया है। 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी तथा कार का त्वरण निकालें। सीधी रेखा में चल रही है, यानी कि जो कार की दिशा है वो परिवर्तित नहीं हो रही है। अब हमें देखना है 8 सेकंड में कार का विस्थापन, या हम कहें विस्थापन की जगह ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें दूरी में दे रखा है, कार की चली गई दूरी बताएं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ना यहां पे मिल रहा है। अब आपका ये देखें तो जो चाल तथा समय ग्राफ होता है, उस ग्राफ में जो एरिया होता है वो आपका चली गई दूरी को बताता है। तो इस बात को याद रखें बच्चों, चाल तथा समय ग्राफ में जो एरिया है, क्षेत्रफल, ग्राफ तथा एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल किसको बताता है? दूरी को बताता है। क्षेत्रफल बराबर दूरी होता है। तो अब हम ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार जो है इसका 8 है और ऊंचाई जो है 20 है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका 10 और आ गया 80 मीटर। तो आपकी चली गई दूरी जो है वो है 80 मीटर। अब पूछा है कार का त्वरण बताएं। तो त्वरण निकालना बहुत आसान है। देखिए, जो आपका चाल तथा समय ग्राफ है, ज्यादा अच्छे से कहें तो वेग तथा समय ग्राफ जो है वो आपका त्वरण बताता है। उसमें जो ग्राफ है उस पर किसी भी बिंदु पर खींची गई जो आपकी स्पर्श रेखा है या टेंजेंट है, उस टेंजेंट का स्लोप या रेखा का ढाल जो है वो आपका त्वरण बताता है। क्योंकि कार एक सीधी रेखा में चल रही है तो इस कारणवश हम ये मान सकते हैं कि वेग का दिशा में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस रेखा का जो ढाल है वो आपका बताएगा कि त्वरण कितना है। रेखा का ढाल देखिए तो ये हो जाएगा आपका 20/8 और त्वरण आपका आ जाएगा 20/8, जिसे हम हल कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है यहां से 10/4 जो कि हो गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।